तो जय हिंद सभी को, कैसे हैं आप सभी। ये हमारी रीजनिंग एनालॉजी का पार्ट 3 है। इसके पहले के हमने पार्ट 1 और पार्ट 2 को प्लेलिस्ट में डाल दिया है, उसकी एक अलग प्लेलिस्ट बना दी है। जिन लोगों ने भी पार्ट 1 और पार्ट 2 को नहीं देखा तो सबसे पहले पार्ट 1 और पार्ट 2 को देखें, इसके बाद ही पार्ट 3 को देखें। हम यहाँ पर प्रीवियस ईयर में पूछे गए सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस को जहाँ पर सोल्व करते हैं, तो उसके आगे हम यहाँ पर आज कंटिन्यू करेंगे। तो बिना समय गवाए हम शुरू करते हैं सवालों को। तो पहला क्वेश्चन हमारा है 7, 5 और 16। हमें इसमें पहचानना है कि पैटर्न कौन सा लग रहा है। हम ऐसा करते हैं, जो फर्स्ट वाला नंबर है 7 और जो सेकंड नंबर है 5, इन दोनों को हम कर देते हैं स्क्वायर और हम कर देंगे इनका माइनस। तो 7 का स्क्वायर कितना होता है 49, 5 का स्क्वायर कितना होता है 25। हम इन दोनों को माइनस करेंगे तो हमारा आएगा 424। अब देखो, हमने फर्स्ट और सेकंड को सोल्व करा तो हमारा आना चाहिए तीसरा नंबर। तीसरा नंबर लाने के लिए हमें इसमें से क्या करना पड़ेगी, 8 कम करना पड़ेगी। तो 24 में से आप 8 कम करोगे तो आपका 16 आ जाएगा। देखते हैं यही पैटर्न क्या नीचे भी लग रहा है। आपको क्या करा है, आपने ये ऊपर क्या करा है, फर्स्ट और सेकंड वाले का क्या करा है स्क्वायर। तो 12 का आप स्क्वायर करो और 10 का आप स्क्वायर करो और दोनों को क्या कर दो, माइनस कर दो। 12 का स्क्वायर कितना होता है 144। इसमें से आपको घटाना है 10 का स्क्वायर मतलब 100। 100 को माइनस करना है, कितना आएगा 44। हमने ऊपर 8 माइनस करा है तो नीचे भी देखते हैं कि 8 माइनस करने पर तीसरी संख्या आ रही है। तीसरी संख्या मतलब 36 आ रही है। तो 44 में से 8 माइनस करेंगे तो 36 डेफिनेटली आ जाएगी। मतलब ये वाला पैटर्न इन दोनों में लग रहा है। अगर ये पैटर्न यहाँ पर लग रहा है तो इनमें से किसी एक ऑप्शन में भी ये पैटर्न लग रहा होगा। हम बारी बारी से यही पैटर्न सब में ट्राई करेंगे। सबसे पहले हम करते हैं 10 का स्क्वायर। 10 का स्क्वायर होता है 100। 9 का स्क्वायर करेंगे, फर्स्ट और सेकंड वाले का हम स्क्वायर कर रहे हैं। 9 का स्क्वायर करेंगे कितना आएगा 81। आपस में घटाएंगे तो हमारा आएगा 19। 19 में से आप 8 माइनस करोगे तो कितना आएगा 11, जो कि तीसरे वाले में नहीं, मतलब ऑप्शन ए नहीं आएगा। इसी के साथ हम करते हैं सेकंड ऑप्शन को सोल्व। 9 में 9 का स्क्वायर करेंगे, 8 का स्क्वायर करेंगे। 9 का स्क्वायर होता है कितना 81 और 8 का स्क्वायर होता है कितना 64। 81 में से आप 64 को माइनस करोगे कितना आएगा 17। 17 में से आप 8 माइनस करोगे कितना आएगा 11। क्या तीसरे में 11 दिया है, तीसरे वाले में नहीं दिया है, मतलब ऑप्शन बी इज द रॉन्ग आंसर। फिर क्या करोगे, इसमें सी वाले को ट्राई करोगे, इसका स्क्वायर करोगे और इसका स्क्वायर करोगे। 8 का स्क्वायर कितना होता है 64। 7 का स्क्वायर कितना होता है 49। 64 में से 49 हम घटाएंगे कितना आएगा हमारा 15। 15 में से हम 8 माइनस करेंगे तो क्या तीसरी वाली संख्या आ रही है, नहीं आ रही। तो ऑप्शन सी इज द रॉन्ग आंसर। अब हम क्या करेंगे, ऑप्शन डी को ट्राई करेंगे। ऑप्शन डी में 8 है, 8 का स्क्वायर करो कितना होता है 8 8 जा 64। और सेकंड वाले का हम स्क्वायर करेंगे कितना होगा, 7 का स्क्वायर कितना होगा 49। 49 को हम इसमें से माइनस करेंगे कितना आएगा हमारा 15। और 15 में से हम क्या करेंगे 8 को माइनस, क्योंकि सभी में हमने 8 8 को माइनस करा है। 15 में से 8 को माइनस करेंगे तो 7 आएगा, जो थर्ड वाले में भी दिया हुआ है। मतलब ऑप्शन डी इज द राइट आंसर। अब आते हैं अगले क्वेश्चन पर। अगले क्वेश्चन में क्या दिया है देखो, मैंने पहले ही इसका पैटर्न यहाँ पर लिख दिया है। हमने n1 का स्क्वायर हमें करना है और n2 का स्क्वायर हमें करना है और माइनस करके उसको आधा करेंगे तो आपको n3 मिल जाएगा। n मतलब होता है नंबर, ये नंबर 1 है, नंबर 2 है, नंबर 3। हम नंबर 1 का स्क्वायर करेंगे, मतलब 12 का स्क्वायर करेंगे। मैं डायरेक्टली स्क्वायर करके यहाँ पर लिख देता हूँ। 12 का स्क्वायर कितना होता है 144। और नंबर 2 मतलब 4। 4 का स्क्वायर कितना होता है 16। 4 चुके 16। 144 में से आपको 16 घटाना है और 2 का भाग देना है। पहले आप ऐसा ऐसा करो, इसमें से घटा दो। 144 में से आप 16 घटाओगे तो आपका कितना आएगा 128। अब 128 में क्या करना पड़ेगी, आपको 2 का भाग देना पड़ेगी। 2 का भाग दोगे तो कितना आएगा 64। क्या नंबर 3 64 है? हाँ जी बिल्कुल। ऐसा ही हम देखेंगे क्या नीचे वाले में भी ये पैटर्न लग रहा है। तो हमने क्या करा, सबसे पहले फर्स्ट वाली संख्या का स्क्वायर, मतलब 8 का स्क्वायर कितना होगा 8 8 64। फिर नंबर 2 का स्क्वायर मतलब 6 का स्क्वायर कितना होगा 36। 64 में से 36 हम माइनस करेंगे तो हमारा आएगा कितना 28। 28 को हम क्या करेंगे आधा। 28 को आधा करेंगे तो कितना आएगा 14। क्या नंबर 3 14 है? हाँ जी बिल्कुल। देखते हैं अब यही वाला पैटर्न इनमें से किस ऑप्शन में लग रहा है। आप 7 का स्क्वायर करोगे कितना आएगा, 7 7 49। 3 का स्क्वायर करोगे कितना होगा 3 3 9। 49 में से 9 घटाओगे 40 आएगा। 40 का आप आधा करोगे 20 आएगा, जो नंबर 3 नहीं है, मतलब ऑप्शन ए नहीं है। हम क्या करेंगे,
ऑप्शन बी को ट्राई करेंगे, इसका स्क्वायर करोगे 11 का स्क्वायर कितना होता है 121। इसमें से हम क्या करेंगे नंबर 2 मतलब 9 का स्क्वायर करेंगे कितना आएगा 9 81। 181 121 में से हम 81 को माइनस करेंगे तो हमारा आएगा कितना 40। 40 को आप क्या करोगे 2 से डिवाइड करोगे तो 20 आएगा जो नंबर 3 नहीं है। ऑप्शन बी रॉन्ग है। इसी प्रकार से हम देखेंगे नंबर सी, इसमें पहले वाले नंबर का हम स्क्वायर करेंगे मतलब 10 का स्क्वायर करेंगे तो कितना आएगा 100। नंबर 2 का हम स्क्वायर करेंगे मतलब 6 का स्क्वायर करेंगे तो कितना आएगा 36। 100 में से हम 36 घटाएंगे तो हमारा आएगा 64 और 64 का आधा कितना होगा 32। और 32 थर्ड वाले में नहीं है, मतलब ऑप्शन सी भी क्या है रॉन्ग है। हम करते हैं ऑप्शन डी को सोल्व। ऑप्शन डी में क्या दिया है 9, तो 9 का स्क्वायर हम करेंगे 81। फिर क्या है नंबर 2 में दिया है 5, 5 का स्क्वायर हम करेंगे कितना आएगा 25। 81 में से हम 25 माइनस करेंगे तो हमें कितने मिलेंगे 7 में से 56। और 56 को हमें आधा करना पड़ेगा तो 56 का आधा आएगा 28। क्या नंबर 3 28 है, हाँ बिल्कुल, तो ऑप्शन डी इसका राइट आंसर होगा। अब देखते हैं हम अगला क्वेश्चन। अगले क्वेश्चन की ट्रिक मैंने यहाँ पर लिखी हुई है, आप नंबर 1 का स्क्वायर करोगे और नंबर 2 का स्क्वायर करोगे और दोनों को आपस में जोड़ दोगे तो आपको नंबर 3 मिल जाएगा। देखते हैं क्या ये ट्रिक यहाँ पर लग रही है। आप नंबर 1 मतलब इन दोनों का स्क्वायर करोगे और आपस में जोड़ोगे। 14 का स्क्वायर कितना होता है मैं डायरेक्टली लिख देता हूँ, कितना होता है 196। इसमें आप 10 का स्क्वायर मतलब 100 को जोड़ दोगे तो कितना हो जाएगा आपका 296। क्या 296 तीसरा नंबर है, हाँ जी बिल्कुल है। देखते हैं ये पैटर्न नीचे भी लग रहा है क्या। आपको क्या करना है फर्स्ट वाले और सेकंड वाले का स्क्वायर। फर्स्ट का मतलब 8 का स्क्वायर कितना होता है 64 और सेकंड मतलब 17 का स्क्वायर कितना होता है 289। इन दोनों को आपको जोड़ना है। जोड़ने पर कितना होगा 9 और 4 13 हासिल 1, 8 और 7 15 हासिल 1 353। तो 353 तीसरा ऑप्शन है 53। अब देखते हैं यही पैटर्न हम यहाँ पर लगाकर देखते हैं फर्स्ट वाले ऑप्शन में क्या यही पैटर्न लग रहा है। सबसे पहले आपको 29 का स्क्वायर करना है। 29 का स्क्वायर कितना होता है 841। 841 में आपको 7 का स्क्वायर मतलब 49 को जोड़ना है तो क्या आपका 690 आ जाएगा। ये तो 800 ऑलरेडी है तो तीसरा नंबर तो बिल्कुल नहीं आएगा, तो ऑप्शन इज रॉन्ग आंसर। आप देखोगे ऑप्शन बी में 18 का स्क्वायर करोगे तो कितना होता है 18 का स्क्वायर 324। 324 में आपको 5 का स्क्वायर जोड़ना है मतलब 25 को जोड़ना है तो कितना आएगा आपका 349, जो तीसरा वाला नंबर नहीं है, मतलब ऑप्शन बी भी हमारा क्या है रॉन्ग। हम क्या करेंगे 5 का स्क्वायर करेंगे और 13 का स्क्वायर करेंगे। 5 का स्क्वायर कितना होता है 25 और 13 का स्क्वायर कितना होता है 169। 169 को हम इसमें प्लस करेंगे कितना आएगा 14 हासिल 1 8 और 1 9 194। तो क्या तीसरा नंबर 194 है। ऑप्शन सी इज द राइट आंसर। अब हम आते हैं अगले क्वेश्चन पर। अगले क्वेश्चन का मैंने पैटर्न यहाँ पर लिख दिया है। आपको नंबर 1 का इंटू नंबर 2 में करना है और लास्ट में 5 का इंटू करना है, जिससे आपको नंबर 3 मिल जाएगा। देखते हैं क्या है। 15 का इंटू आपको करना है 5 में। 15 का इंटू आप 5 में करोगे कितना आएगा 15 5 75। और फिर क्या करना है आपको 5 का इंटू इसमें करना है। तो 5 का इंटू 75 में करेंगे कितना आएगा 55 25 5 7 35 और 2 कितने होते हैं 37, मतलब हमें तीसरा नंबर मिल रहा है। हम क्या करेंगे अब इसमें यही पैटर्न देखते नीचे लग रहा है क्या। 14 का 3 में इंटू करेंगे 14 3 कितना होता है 42। और 42 में हमें क्या करना पड़ेगा 5 का इंटू। 5 दूनी कितना होता है 10, 5 चौक 20 और 2 कितने होते हैं 22, सॉरी 5 दूनी 10 हासिल 1 5 चौक 20 और 1 कितना होगा 21। तो 210 आ रहा है, तीसरे में आ रहा है। अब देखते हैं यही पैटर्न इनमें से कौन से वाले ऑप्शन में लग रहा है। हम इन दोनों का इंटू करेंगे 120 आएगा। 120 का इंटू 5 में करेंगे 12 पंजे 60 मतलब 600 आएगा, जो तीसरा नंबर नहीं है। तो ऑप्शन ए हमारा रॉन्ग आंसर है। हम 17 का इंटू 19 में करेंगे तो कितना आएगा हमारा 323। 323 में हम 5 का इंटू करेंगे तो कितना आएगा 5 3 15 5 दून 10 और 1 11 5 3 15 16 1615, जो कि आपका तीसरा नंबर नहीं है। अब हम करते हैं 14 का इंटू 15 में। 14 का इंटू आप 15 में करोगे कितना आएगा 14 पंजे 70, 14 एकम 14 और 7 कितना होगा 210। 210 में आप 5 का इंटू करोगे कितना आएगा 21 पंजे कितना होता है 105, जो आपका तीसरा नंबर नहीं है। तो ऑप्शन सी भी आपका रॉन्ग आंसर है। 16 का इंटू आप 11 में करोगे तो कितना आएगा आपका 176। 176 में आप 5 का इंटू करोगे कितना आएगा 5 6 30, 5 7 35 और 3 38,
5 एकम 5 और 3 कितने होते हैं 8। क्या तीसरा नंबर 880 है? हाँ जी बिल्कुल, तो ऑप्शन डी आपका राइट आंसर होगा। अब आते हैं हम अगले क्वेश्चन पर। अगले क्वेश्चन का पैटर्न क्या है, आपको नंबर 2 में क्या करना है, नंबर 3 का दुगना जोड़ना है, इससे आपको नंबर 1 मिल जाएगा। देखो करके देखते हैं इसको। आपको क्या करना है, नंबर 2 का दुगना नंबर 3 का दुगना करना है, मतलब 100 का दुगना कितना होगा 200, है ना। क्या करना है, 100 का दुगना, नंबर 3 का दुगना आपको करना है 200। इसके बाद नंबर 2 को इसमें जोड़ना है। नंबर 2 कितना है आपका 100, तो कितना आ रहा है आपका 300 आ रहा है। हाँ जी बिल्कुल, नंबर 1 आ रहा है। इधर देखते हैं क्या यही पैटर्न नीचे लग रहा है। लास्ट वाले को अपन को दुगना करना है, 11 दूनी कितना होता है 22। 22 में आपको क्या करना है, नंबर 2 को जोड़ना है 66। 22 में आप 66 को जोड़ोगे तो कितना आएगा 88। हाँ बिल्कुल, नंबर 1 आ रहा है। देखते हैं यही वाला पैटर्न कौन से वाले ऑप्शंस में लग रहा है। आपने क्या करा, लास्ट वाले नंबर को दुगना करा। 20 का दुगना होता है 40, तो इसके दूसरे वाले को आपने इसमें जोड़ना है। दूसरा क्या है 40, 40 में 40 को जोड़ोगे तो 80 आएगा, लेकिन यहाँ पर 60 है। ऑप्शन ए इज द रोंग आंसर। अब क्या करना है, सेकंड वाले को देखते हैं। सेकंड में क्या है, लास्ट में 11, 11 के हम दुगना करोगे तो कितना आएगा 22। 22 के बाद हमें क्या करना है, नंबर जो 2 है उसको इसमें ऐड करना है। 22 में 22 को जोड़ोगे तो कितना आएगा 44। क्या नंबर 1 44 है? हाँ बिल्कुल, तो ऑप्शन डी इज द राइट आंसर। चलिए अब हम आते हैं अगले क्वेश्चन पर। अगले क्वेश्चन में कौन सा पैटर्न लगेगा, ये वाला। आपको नंबर 1 को 3 गुना करना है और नंबर 2 में जोड़ना है, जिससे आपको नंबर 3 मिल जाएगा। देखो हम करते हैं नंबर 1 जो है इसको 3 गुना, कितना होता है 3 छंग 18, 3 दूनी 6 और 1 7 78। इसके बाद हम क्या करेंगे, नंबर 2 को इसमें जोड़ देंगे। नंबर 2 हमारा 62 है, इसको हम जोड़ेंगे तो कितना आएगा आपका 7 6 13, 13 और 1 14, 140। नंबर 3 आ रहा है अपना। देखते हैं यही पैटर्न नीचे भी लग रहा है क्या। नंबर 1 को आपको 3 गुना करना है, 12 3 कितना होता है 36। 36 में आपको 39 को जोड़ना है, तो कितना आएगा 3 3 6 और 7, 9 और 6 कितने होते हैं 15, मतलब 75। तो तीसरी वाली संख्या आ रही है। अब देखते हैं ये वाला पैटर्न इनमें से कौन से ऑप्शन में लग रहा है। तो फर्स्ट वाले नंबर को 3 गुना मतलब 60 हो जाएगा। 20 का 3 गुना 60, इसमें आप 38 को जोड़ोगे तो आपका आएगा 98। क्या ये तीसरा नंबर है? नहीं है, ये मतलब ऑप्शन ए रॉन्ग आंसर। अब अपन करते हैं दूसरे वाले को सोल्व। 20 का आपको क्या करना है, 3 गुना कितना होता है 60। इसके बाद आपको जोड़ना है 48। तो 60 में आप 48 जोड़ोगे तो कितना आएगा आपका 108, जो कि आपका तीसरा वाला नंबर है। तो ऑप्शन बी इज द राइट आंसर। तो हम आते हैं अगले क्वेश्चन पर। अगले क्वेश्चन में कौन सा पैटर्न लगेगा, आपको नंबर 1 को नंबर 3 में क्या करना है, मल्टीप्लाई करना है, और जो भी नंबर आएगा उसमें 3 का भाग देना है, इससे आपको नंबर 2 मिलेगा। इस बार हम निकालेंगे बीच वाला नंबर। देखो आपको क्या करना है, फर्स्ट वाले को लास्ट वाले में इंटू करना है। कर दो, 8 छंग कितना होता है 48, और जो भी आएगा उसमें 3 का भाग देना है। 3 का भाग दोगे तो कितना आएगा, 3 एकम 3, 3 छंग 18, तो बीच वाला नंबर आ गया 16। हाँ जी बिल्कुल। ऐसे ही हम नीचे देखते हैं, यही वाला पैटर्न लग रहा है क्या। 9 पंजे कितना होता है 45, 45 में 3 का भाग देंगे, कितना आएगा 15, तो बीच में 15 है। हाँ बिल्कुल। अब देखते हैं कौन से वाले ऑप्शन में ये वाला पैटर्न लग रहा है। फर्स्ट वाले का लास्ट वाले में इंटू करेंगे, कितना होगा 11 चौके 44। 44 में 3 का भाग देंगे तो ये पॉइंट में आंसर आएगा, और बीच में पॉइंट में आंसर नहीं है। अब हम करेंगे सेकंड ऑप्शन को सोल्व। 11 का इंटू हम करेंगे 3 में, और बटे में है आपका 3। 3 से 3 काट दो, डायरेक्टली आपका बीच वाला नंबर 11 आ जाएगा, और ऑप्शन बी आपका सही हो जाएगा। तो हम आते हैं अगले क्वेश्चन पर। अगले क्वेश्चन में क्या है, आपको नंबर 1 में 6 का इंटू करना है और नंबर 2 को उसमें ऐड करना है, जिससे आपको नंबर 3 मिल जाएगा। नंबर 1 क्या है 5, 5 में 6 का इंटू करेंगे, 5 छः के कितना होता है 30, 30 में 30 को जोड़ेंगे तो कितना जाएगा 60, मतलब नंबर 3 आपका 60 है। इसे हम करेंगे नीचे, 11 में करेंगे आप कितने का इंटू 6 का, तो 11 6 कितना होता है 66, 66 में 66 को जोड़ेंगे तो आपका आएगा 132, नंबर 3 आ रहा है। देखते हैं कौन से ऑप्शन में ये लग रहा है। फर्स्ट वाले में 6 का इंटू करेंगे, 6 6 36, 36 में आप 42 को जोड़ोगे तो कितना आएगा आपका 78, तो जो आपका नंबर 3 नहीं है। आप क्या करोगे, इस वाले में देखते हैं अपन। 14 में आप इंटू करोगे 6 का, 14 छंकी 84, और जो भी आता है उसमें आप बीच वाले को जोड़ दोगे। 84 को जोड़ोगे कितना आएगा 8 8, 8 और 8 कितना होता है 16, और लास्ट में 4 और 4 8, 168। तो 168 आपका तीसरा नंबर है, ऑप्शन बी इज द राइट आंसर।
अब आते हैं हम अगले क्वेश्चन पर। अगले क्वेश्चन का पैटर्न है, आपको नंबर 1 में नंबर 2 का इंटू करना है और जो भी आएगा उसमें 4 का इंटू करना है, जिससे आपको नंबर 3 मिल जाएगा। तो नंबर 1 और नंबर 2 का इंटू करो, कितना आएगा? 7 पंजे 35, 35 में आप 4 का इंटू करो, कितना होगा? 35 चौके कितने होते हैं? 140। तो नंबर 3 आपको मिल रहा है। फिर क्या करोगे? नंबर 1 का नंबर 2 में इंटू करोगे, 6 चौके कितना होता है? 24। और जो भी आएगा उसमें हम क्या करेंगे? 4 का इंटू। तो 24 चौके कितने होते हैं? 96। तो आपको नंबर 3 यहाँ भी मिल रहा है। अब देखते हैं यहाँ पर कि कौन से ऑप्शन में ये वाला नंबर मिल रहा है। 9 का इंटू आप 2 में करो, 9 दूनी कितना होता है? 18। और 18 में क्या करोगे? आप 4 का इंटू करोगे, 18 चौके कितना होता है? 72। ये नंबर 3 72 है। तो ऑप्शन ए ही में ही आपको इसका राइट आंसर मिल गया। नंबर 3 72 है, तो ऑप्शन ए इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन का पैटर्न क्या है? आपको नंबर 1 में 3 का इंटू करना है और नंबर 2 को जोड़ देना, जिससे आपको नंबर 3 मिल जाएगा। क्या करना है? देखो, नंबर 1 है मतलब 15, 15 में 3 का इंटू करेंगे, 15 3 कितना होता है? 45। और नंबर 2 को इसमें जोड़ देना है, 45 में 45 को जोड़ेंगे तो फिर कितना आ जाएगा? 90। नंबर 3 आ रहा है। अब देखो, अपन क्या करेंगे? फर्स्ट वाले में क्या करेंगे? 3 का इंटू, तो 8 3 कितना होता है? 24। और 24 में 24 को जोड़ेंगे तो कितना आएगा? 48। तो नंबर 3 आ रहा है। हाँ जी, बिल्कुल आ रहा है। अब देखते हैं कौन से ऑप्शन में ये वाला पैटर्न लग रहा है। हमने क्या करा? फर्स्ट वाले को 3 गुना करा है, तो 9 3 कितना होता है? 27। 27 में 27 को जोड़ेंगे तो क्या 45 आएगा? नहीं आएगा, तो ऑप्शन ए रॉन्ग आंसर। फिर क्या करेंगे अपन? 7 में 3 का इंटू करेंगे, 7 3 होता है कितना होता है? 21। 21 में 21 को जोड़ेंगे तो 24 तो बिल्कुल भी नहीं आएगा। ऑप्शन सी को हम देखते हैं। ऑप्शन सी में क्या है? 6। तो 6 को आप 3 गुना करोगे, कितना आएगा? 6 दिया 18। और 18 में क्या करोगे? 18 को जोड़ दोगे, 18 18 कितना होता है? 36। क्या ऑप्शन सी राइट है? तीसरे वाले नंबर में 36 है, तो ऑप्शन सी इज द राइट आंसर। चलिए, आज के लिए बस इतना ही। मिलते हैं अगले पार्ट में। धन्यवाद। जय हिंद।